हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि आपका जो पेपर का नाम है BAELN 120 सेमेस्टर 1 सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और ये जो आपकी बुक है NEP अकॉर्डिंग है और सभी स्टूडेंट्स को पता है कि अब जो है आपका जो बी है वो पहले ईयरली था, अब सेमेस्टर वाइज हो गया है। अब यहाँ आपको बता दें कि आपने जो प्रीवियस पेपर हैं वो भी आपको मिलेंगे। साथ में आपकी बुक में जितने भी यूनिट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश के साथ साथ और भी सब्जेक्ट है तो उनकी भी तैयारी कराई जाती है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए, क्योंकि हिंदी मिरर ज़्यादातर कोशिश कर रहा है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पहुंचाए। तो इसके लिए आपको हिंदी मिरर के साथ जुड़ना है एक सब्सक्राइब और लाइक के साथ। और लाइक तो कर ही दीजिए फटाफट और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को। हम वैसे ये सब्जेक्ट नहीं करा रहे थे चैनल पर, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई तो फिर हमने सोचा कि चलिए इसको भी हम अपलोड कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प और हो जाएगी। अब यहाँ पर बता देते हैं एडवांस रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आपके पेपर का नाम है। अब यहाँ देख लेते हैं कितनी यूनिट हैं जो आपके उसमें पूछी गई हैं। सबको दिखाई दे रहा है BAELN 120 सेमेस्टर 1 एडवांस रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। लोगो है, देख लीजिए अच्छे से, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ये बुक है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि आपके इंडेक्स में जो है कितनी यहाँ पर यूनिट हैं, और यूनिट से ही हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। बाकी मैं आपको बता दूं कि मैं 4 पेपर हैं मेरे पास आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जिसमें से 2-2 करके अलग अलग वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। आपको बड़े ध्यान से उनको देखना है और समझना है कि आपके किस तरह से पेपर आएंगे एग्ज़ाम में। अब यहाँ देख लीजिए पेपर का नाम एडवांस रीडिंग एंड राइटिंग इंडेक्स चेक कर लेते हैं। जो आप ये ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 इस तरह से ये आपका 4 ब्लॉक में डिवाइड है और 14 यहाँ पर आपकी यूनिट है। तो चेक करते हैं फर्स्ट यूनिट आपका क्या है। फर्स्ट यूनिट में आपका यूज़ ऑफ आर्टिकल है। इसके बाद आपका जो है यूनिट 3 सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। इसके बाद आपका 4th यूनिट में प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। इसके बाद पास्ट टेंस है। फिर आपका जो है सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। इसके बाद आपका फ्यूचर परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ठीक है। इसके बाद आपका मॉडल्स हैं और टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं। यहाँ तक आपके 3 ब्लॉक हो चुके हैं। अब आते हैं 4 ब्लॉक की तरफ। 4 ब्लॉक में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। उसके बाद आपका एक्टिव एंड पैसिव है, लिंकिंग वर्ड्स हैं एंड पैरास हैं, और फिर आपका फंक्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पंचुएशंस 14 यूनिट आपकी ख़त्म होती हैं। अब थोड़ा सा हम अंदर से देख लेते हैं कि किस प्रकार के आपके चैप्टर्स हैं। बाकी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें जब अपलोड करेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। पहली यूनिट है यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। फिर सेकंड यूनिट आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब यहाँ पर हमने देखना है कि फर्स्ट यूनिट में हम क्या करा सकते हैं। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आपको जो है जो यूज़ ऑफ आर्टिकल है इन्होंने इंट्रोडक्शन में आपका डाला है कि जैसे कि फॉलोइंग सेंटेंस, आई हैव ए पेन, राम ईट्स एन एप्पल, संगीता रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ये आपका जो यूज ऑफ आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल होते हैं इसका पूरा यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए। तो वोवल साइन में आपको जैसे ये वाई, तो इधर सारे आपके ये वोवल साउंड के हो गए और इधर इन्होंने सेंटेंस आपके बना के दे दिए हैं, चेक कर लीजिए। फिर इसके बाद आपका जो है कॉन्सोनेंट साउंड के हैं, जैसे ये पी से बना है एज इन पेन, बी से एज इन बैट,
तो ये आपका इस तरह से ही क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगे। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ लेटर्स, क्योंकि इनका अगर जैसे और बुक्स में ऊपर ही सब कुछ होता है कंटेंट, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। यूज़ ऑफ ए, किस तरह से हम ए का जो है यूज करते हैं। यूज ऑफ एन, किस तरह से एन का कहाँ कहाँ पर किस तरह से सेंटेंस में यूज होता है, वो सारा आपका ये देखिए। इस तरह से आपका एडवांस रीडिंग एंड राइटिंग स्किल में फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे आपके पेपर में। जैसे प्लेस इन बिफोर द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस, तो यहाँ पर जैसे आपका ये सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में ए आएगा, ई आएगा, किस तरह से आपको भरना है। ए एन आएगा, जो सा भी आर्टिकल आएगा वो आपको फिल करना है। चलते हैं नेक्स्ट आपकी यूनिट पर। देखिए एक्सरसाइज पेपर में भी सेम आपके ऐसा ही आना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई हैं ऐसे ही आपके पेपर में भी आएंगी। जब मैं पेपर अपलोड करूँगी वहाँ आप देख सकते हैं कि इसी तरह की आपकी बन रही हैं। चलते हैं हम सेकंड यूनिट की तरफ। आपकी काफ़ी सारी एक्सरसाइजें यहाँ से आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जानी है, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं सब्जेक्ट वर्ब आपका एग्रीमेंट। अब यहाँ पर पूरा इन्होंने इंट्रोडक्शन है, उसके बाद आपके चैप्टर्स। मुझे लगता है यहाँ पर चैप्टर्स को डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी आपकी बुक है ये सारी आपकी ग्रामर बेस्ड ही है। जैसे हिंदी में व्याकरण था, सारा यहाँ पर आपका ये ग्रामर है। एक्सरसाइज ही आपको ज़्यादा फोकस क्या करना है, जितनी भी अब जैसे एक्सरसाइज 1 है, देखिए कितने सारे एक्सरसाइज 2, फिर इसके बाद आपका जो है एक्सरसाइज 3, फिर इसके बाद आंसर भी इन्होंने साथ के साथ दे रखे हैं। तो आप इनकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अभी इस वीडियो के साथ ही मैं साथ के साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगी, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी अगर टाइम होता तो बुक में पूरी हम जितने भी डेफिनेशंस हैं वो सारा आपको पढ़ाते, लेकिन इतना टाइम नहीं है, वो आपको ही पढ़ना पड़ेगा सारा। एक चीज़ आपको करनी है, जितनी भी यूनिट हैं जैसे सिंपल प्रेजेंट, टेंस प्रेजेंट, कंटिन्यू टेंस हैं, इनकी डेफिनेशंस ज़रूर कर लीजिएगा। एक्सरसाइज तो आप करेंगे ही, लेकिन डेफिनेशन भी सबकी ज़रूर कर लीजिएगा। थोड़ा हमें इंडेक्स में आपके पास ऊपर जाना पड़ेगा, वहीं पर थोड़ा सा आपको मुझे समझाना पड़ेगा कि हमें क्या क्या जो है पढ़ना है, डेफिनेशन हमें किस किस की तैयार करनी है। बाकी मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है कि जितनी भी आपकी एक्सरसाइज हैं यूनिट वाइज, उनको आप ज़रूर करिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं आपकी। अब जैसे यूज ऑफ आर्टिकल की डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं, पास्ट टेंस की आप डेफिनेशन कर सकते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यू की भी कर सकते हैं। साथ में जो मॉडल्स की डेफिनेशन है और टाइप ऑफ सेंटेंस को आप बहुत अच्छी से पढ़िएगा। 10 यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बाकी मैं इसी प्रकार से थोड़ा समझा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया रहे। वैसे तो 10 यूनिट हैं और ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है। अगर आपकी ग्रामर पे अच्छी कमांड है तो आप पेपर आराम से निकाल ले जाएंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। चलिए पेपर भी आपको बता देते हैं थोड़ी देर में, तब तक बने रहना है और लाइक और शेयर करते रहना है।